अटल टनल रोहतांग। पीर पंजाल की अभेद पर्वत श्रृंखला को भेद कर 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनाई गई टनल कुल्लू और लाहौल घाटी के बीच साल भर के लिए सीधा संपर्क मार्ग। लाहौल के लोगों के जीवन में एक नया सवेरा। 3 अक्टूबर 2020 का दिन लाहौल घाटी के लोगों के साथ साथ पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए अहम था। इस दिन बीआरओ द्वारा रोहतांग पास के नीचे बनाई गई सुरंग का लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, जिससे हिमाचल प्रदेश के 2 हिस्से आपस में सीधे जुड़ गए हैं। इस वीडियो में हम आपको मनाली से अटल टनल रोहतांग होते हुए लाहौल घाटी की यात्रा करवाएंगे। अभी हम मनाली में हैं और शुरू करते हैं टनल की ओर अपना सफ़र। आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। लाहौल या लेह जाने के लिए मनाली को बेस स्टेशन माना जाता है। यहाँ पर ठहरने और खाने पीने के बढ़िया विकल्प उपलब्ध हैं। मनाली से आगे NH3 पर हम अटल टनल की ओर बढ़ रहे हैं। ब्यास रिवर के साथ साथ बनी ये सुंदर सड़क और सामने रास्ता रोके खड़ी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। गर्मियों के मौसम में तो रोहतांग पास होकर इस श्रृंखला को पार करके लाहौल या फिर लद्दाख पहुंचा जा सकता था, मगर सर्दियों में इस रुकावट को पार करना असंभव था। लेकिन इस अभेद पर्वत श्रृंखला को भेद कर अटल टनल रोहतांग बनाई जा चुकी है और लाहौल के लिए साल भर आवागमन हो सकता है। इस टनल का साउथ पोर्टल कुल्लू ज़िला में है, जबकि नॉर्थ पोर्टल लाहौल स्पीति ज़िला में है। दोस्तों, इस टनल से पहले मनाली से लाहौल के सिस्सू की दूरी 80 किलोमीटर थी। इस दूरी को तय करने में लगभग 5 घंटे का समय लग जाता था, लेकिन अब टनल के माध्यम से ये दूरी मात्र 34 किलोमीटर की रह गई है और इसे 1 घंटे में तय किया जा सकता है। रोहतांग में लगने वाला ट्रैफिक जैम और बर्फीले तूफान अक्सर बाधा बन जाते थे। कई बार लोग अपने वाहनों में वहां फंस जाते थे, जिन्हें हिमाचल प्रदेश पुलिस और बीआरओ के जवानों द्वारा रेस्क्यू किया जाता था। HRTC की यात्रियों से भरी बसें भी कई बार रोहतांग में बर्फीले तूफान की चपेट में आ चुकी हैं, जिन्हें बाद में रेस्क्यू टीम द्वारा सुरक्षित निकाला गया है। कई लोग पैदल रोहतांग पास पार करते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। दरअसल रोहतांग का लद्दाखी भाषा में मतलब होता है लाशों का ढेर। यहाँ कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इसीलिए इसका नाम रोहतांग रखा गया है। अब लोग टनल के रास्ते से सीधा लाहौल पहुँच सकते हैं। यहाँ के लोगों के जीवन में इस टनल के क्या मायने हैं, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। मनाली से सरचू तक का रोड बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट दीपक का हिस्सा है। इस सुंदर सड़क से टनल तक जाते हुए पीर पंजाल रेंज का अद्भुत सौंदर्य देखकर मन उत्सुक हो उठता है। पलचान से होते हुए हम सोलंग नाला पहुंचते हैं, जो कि एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस है। कई टूरिस्ट यहाँ कुछ पल बिताते हैं। यहाँ खाने पीने व रुकने के इंतज़ाम भी हैं। सोलंग नाला से आगे चढ़ाई और तीखे मोड़ शुरू होते हैं। धुंधी के पास 2 स्नो प्रोटेक्टेड टनल्स भी बनाई गई हैं। यहाँ से हम कुछ पलों में ही अटल टनल के साउथ पोर्टल पर पहुँच जाएंगे। टनल के साउथ पोर्टल पर गाड़ी रोकना अलाउड नहीं है और यहाँ सुरक्षा कारणों से फोटोग्राफी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको यहाँ बिना रुके सीधा टनल में प्रवेश करना होता है। हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवान 24 घंटे इस टनल की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। खुलने के बाद से ये टनल दोपहर 2 से 3 बजे तक मेंटेनेंस के लिए बंद रहती है।
साथ ही लाहौल घाटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी फीडर केबल भी इस टनल के अंदर से बिछाई जा रही थी, जिसके लिए यह टनल रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बंद रहती थी। लेकिन यह काम 6 दिसंबर तक पूरा कर लिया गया है। अब रात के समय में भी वाहन टनल के माध्यम से आर पार हो सकते हैं। हालांकि विंटर्स में लाहौल घाटी में ज़्यादा स्नोफॉल हो जाने की वजह से टनल की टाइमिंग्स में टेम्पररी बदलाव होते रहते हैं। मनाली क्षेत्र में अधिक बर्फबारी हो जाने की स्थिति में कभी कभी टूरिस्ट को साउथ पोर्टल वरना सोलंग घाटी में ही रोक दिया जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि सर्दियों में बर्फबारी के मौसम में अगर आप टनल के माध्यम से लाहौल जाना चाहते हैं तो लोकल गाइड्स या अथॉरिटीज से इसकी टाइमिंग ज़रूर कंफर्म कर लें। आइए अब जानते हैं इस टनल के इतिहास व इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौल व कुल्लू घाटियाँ सर्दियों के 6 महीने आपस में कटी रहती थी, क्योंकि रोहतांग होकर जाने वाला रास्ता बर्फ़ की वजह से बंद हो जाता था। लाहौल के लोगों को 6 महीने तक बर्फ़ की कैद में रहना पड़ता था। जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी लाहौल के दौरे पर आईं तो वो एक रात के लिए केलोंग में रुकीं। तब यहाँ के लोगों ने उनको अपनी समस्या से अवगत करवाया और टनल बनाने की मांग उनके समक्ष रखी। तब इंदिरा गांधी ने इस टनल का सर्वे करवाया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इस टनल के साउथ पोर्टल तक अप्रोच रोड बनाने की आधारशिला रखी गई। साल 2010 में कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी ने इस टनल के निर्माण का शिलान्यास किया और इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। 10 साल बाद ये टनल बनकर तैयार हो गई और 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे राष्ट्र के लिए समर्पित किया गया। इस टनल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण बीआरओ की देखरेख में एफकॉन्स, शहपूरजी पैलोंजी ग्रुप, एसएमईसी, स्ट्राबैग एजी, स्पार जियो प्राइवेट लिमिटेड आदि कंपनीज के सहयोग से किया गया। टनल के कुछ किलोमीटर्स की खुदाई के बाद एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। टनल के ऊपर से बहने वाले सेरी नाला का पानी टनल के अंदर से होकर बहने लग गया। उस पानी को डाइवर्ट करने के लिए कंपनीज को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसकी वजह से टनल की कॉस्ट के साथ साथ इसकी निर्माण अवधि भी बढ़ गई। इस परियोजना के निर्माण के लिए बीआरओ को 4000 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध करवाया गया था, मगर ये टनल लगभग 3200 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हो गई। ये टनल एक सिंगल ट्यूब डबल लेन टनल है, जिसका आकार घोड़े की नाल की तरह है। इसकी कुल लंबाई 9.2 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई 5.25 मीटर और चौड़ाई 10.5 मीटर है। टनल के साथ एक इमरजेंसी एग्जिट टनल भी बनाई गई है, जिसे किसी भी आपातकाल स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है। हर 500 मीटर पर फायर एग्जिट गेट्स बनाए गए हैं। हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगभग हर 1 किलोमीटर की दूरी पर लगा हुआ है। फायर हाइड्रेंट्स हर 60 मीटर के बाद मौजूद हैं। टनल के अंदर बीएसएनएल द्वारा 4G सिग्नल उपलब्ध करवाया गया है। टनल के शुरुआत और अंत के 200 मीटर्स तक स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर तय की गई है, जबकि इसके अंदर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वाहन दौड़ सकते हैं। टनल के अंदर वाहन रोकना या ओवरटेक करना अलाउड नहीं है। ज़रूरी दिशा निर्देश के लिए टनल के अंदर LEDs लगाई गई हैं। इस टनल में 1500 ट्रक्स या फिर 3000 कारें एक साथ गुजरते हुए समा सकती हैं। अटल टनल रोहतांग के बन जाने से हिमाचल प्रदेश की लाहौल और पांगी घाटी के लोगों को तो फ़ायदा हुआ ही है। इसके साथ साथ मनाली से लेह की दूरी भी 46 किलोमीटर कम हो गई है। ये टनल सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। लद्दाख सीमा पर सेना के वाहनों को पहुंचाने में इस टनल से बहुत फ़ायदा मिल रहा है। अब बीआरओ ने हिमाचल प्रदेश और लद्दाख सीमा पर शिंकुला पास टनल बनाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। शिंकुला पास टनल बन जाने से लेह पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा भानुपल्ली बिलासपुर मनाली लेह रेल प्रोजेक्ट पर भी भारतीय रेल मंत्रालय काम कर रहा है।
अटल टनल रोहतांग को पार करने के बाद लाहौल घाटी के मनोरम दृश्य देखकर मन एकदम चहक उठता है। चंद्र नदी इस घाटी की सुंदरता को और बढ़ाती है। नॉर्थ पोर्टल से आगे चंद्र रिवर ब्रिज पार करके राइट साइड की ओर स्पीति घाटी के लिए रास्ता जाता है, जबकि लेफ्ट साइड की ओर केलोंग व लेह की ओर रास्ता जाता है। लाहौल घाटी में प्रवेश करने पर सबसे नज़दीक सिस्सू गांव आता है। ये गांव घाटी का प्रमुख टूरिस्ट प्लेस बनकर उभर रहा है। सिस्सू लेक एंड वाटरफॉल के साथ साथ यहाँ की सुंदर सड़कें पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लाहौल के कुछ सुंदर दृश्य दिखाती हमारी एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आप इस टनल के माध्यम से लाहौल आना चाहते हैं तो प्लीज़ सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। यहाँ की शांत वादियों का भरपूर आनंद लें। इस बात का खास ध्यान रखें कि यहाँ वहाँ कचरा मत फैलाएं। कुदरत की सुंदरता को बनाए रखें। आप टनल से लाहौल आकर रोहतांग पास के रास्ते से भी मनाली वापस जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप अपना लाहौल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर भी